हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज 3.1 है, जिसमें जो भी थ्योरी यूज़ में होगी वो आएगी, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हमको सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपकी 3.1 है उससे रिलेटेड एक थ्योरी बता देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हमको एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल अब जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिस तरीके से हम मेज़र करते हैं उसमें कौन सा प्लस होगा और कुछ माइनस होगा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पे भी आएंगे। सबसे पहले जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला चीज़ है आपकी एंगल। देखिए, एंगल तो एंगल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। तो देखिए, पॉजिटिव एंगल कौन से होंगे। सबसे पहला यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव एंगल। तो देखो, वो सारे एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज बनाए गए हो वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। जैसे कि अगर कहूँ मैं, आपको थोड़ा कॉमन सेंस तो होगा ही कि ये आपकी अगर स्ट्रेट लाइन है तो अगर मैं एंगल ऊपर जा रहा हूँ तो सुनना थोड़ा सा, अगर मैं एंगल इधर जा रहा हूँ ऐसे, तब ये आपका एंगल पॉजिटिव एंगल होगा। और क्योंकि ऊपर जा रहा हूँ, क्लॉक के इधर घूमती है ऐसे नीचे, तो ऊपर जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मैं मूव कर रहा हूँ, तो उस केस में आपका क्या होता है, एंगल सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर है तब जाके आपका कौन सा होगा, पॉजिटिव एंगल मेजर होगा। क्लियर भाई। देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो ठीक है भाई, हिंदी में भी लिख देता हूँ। अब दूसरा आपका है नेगेटिव एंगल। तो देखो, नेगेटिव एंगल कैसे मेजर करते हैं, अगर हम ऊपर जाने के बजाय नीचे चले गए होते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है भाई, ये हम नीचे अगर ऐसे चले गए होते तो अब नीचे जा रहे हैं तो घड़ी की सुई के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं हम, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो कैसे, इसका मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा में अगर जा रहे हैं हम, तब आपका एंगल जो है वो नेगेटिव मेज़र किया जाएगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी आपको। तो अब डिग्री मेजर्स, और यहाँ पे दो टाइप के एंगल को दो टाइप से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे वो पहला होगा आपका डिग्री मेजर्स और दूसरा होगा रेडियन मेजर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल्स मेजर्स, दो टाइप से हम इसको मेज़र करते हैं। उसमें पहला आपका है डिग्री और दूसरा है आपका रेडियन। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन दो टाइप से हम इसको मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिग्री मेज़र की। तो वापस हेडिंग लगाते हैं, डिग्री मेजर्स। तो डिग्री में एंगल कैसे मेज़र करेंगे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो वो ठीक है, तो डिग्री में कैसे मेज़र करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे हम इधर जा रहे हैं तो ये पहली बात तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, और माना कि ये 30 डिग्री ऊपर चले गए हम ऐसे, तो ये ऐसा एंगल आपका 30 डिग्री होता है। इस तरीके से, बस और कुछ नहीं है ना। जैसे ये आपको अगर मैं पूछूं कि ये कितना एंगल होता है, ये वाला, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। इसी तरह इसी में बता दूं अगर, तो अगर ये पूरा ऐसे घूम जाए तो ये कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे नीचे चला जाए, ये ऐसे, तब कितना होगा, आप बोलोगे -30 डिग्री। इस तरीके से मेज़र किया जाता है।
तो यहाँ पे तो एंगल डिग्री में तो कोई इश्यू नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम रेडियन मेजर्स की। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, रेडियन मेजर्स। तो ये क्या है सुनना, ये भी एंगल ही है बट वो रेडियन में मेज़र किया जाता है। कैसे कि यदि जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो मैं कहूँ यदि ये जो OAB वाला जो पार्ट है, जो ऐसे केक का छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा है, अगर A से B तक ये मान लो कि डिस्टेंस 1 यूनिट है A से B तक, और इस सर्कल की रेडियस मतलब त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस भी 1 है अगर, ठीक है, तब इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। देखो इसकी परिभाषा कोई एग्जाम में पूछते रहे नहीं, फिर भी मैं लिखा देता हूँ कि 1 रेडियन मेजर्स, 1 रेडियन जो एंगल है वो किसके बराबर होगा कि यदि 1 यूनिट या इकाई का चाप 1 यूनिट या इकाई त्रिज्या, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ रेडियस, वाले सर्कल पर काटा जाए तो सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बनेगा। देखो इतनी सी बात है कि यदि 1 यूनिट का ये जो चाप मतलब आर्क, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्क, ठीक है, अगर 1 यूनिट का चाप या आर्क 1 रेडियस, 1 यूनिट की रेडियस या त्रिज्या वाले सर्कल पे ऐसे काटा जाए तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 1 रेडियन के बराबर। यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, वो ये है। तो दोनों मीडियम में लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले तो लिख देता हूँ एंगल इन रेडियन को ऊपर C से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो होता है आपका चाप अपॉन त्रिज्या। अब इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। देखो अगर आपको आर्क की लेंथ पता है और रेडियस पता है तो आर्क और रेडियस को डिवाइड करोगे तो आपका एंगल आएगा, और वो किस में होगा, रेडियन में। और स्मॉल c ऊपर छोटा सा c से इसको, अगर थीटा के ऊपर, ये थीटा के ऊपर स्मॉल c लिखा है तो वो एंगल रेडियन कहलाता है। और यहाँ पे डिग्री के केस में थीटा के ऊपर ऐसे छोटा सा 0 लिखा होता है, ठीक है, वो डिग्री होता है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ ऊपर 0 छोटा छोटा, इसका मतलब ये डिग्री में है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, आपको अभी मैं बताऊंगा ये कहाँ पे यूज़ में लेंगे हम। ये एग्जांपल से समझें कि यदि आपका आर्क मतलब चाप माना कि 5 है, 5 यूनिट है, और रेडियस माना 5 सेंटीमीटर ले लो, चलो, रेडियस मतलब त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आपको अगर कोण पूछे मतलब एंगल पूछे, ठीक है, तो एंगल अगर आपको पूछ ले कि क्या होगा, तो आप बोलोगे कि हमें पता है कि एंगल इन रेडियन होता है आर्क अपॉन रेडियस मतलब चाप अपॉन त्रिज्या। तो वो 5 अपॉन 5 कट के कितना आ जाएगा, 1। अब ये 1 रेडियन आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, कुछ इसमें हार्ड है नहीं, आपको ऐसे ही करना है इसको। देखो इजी सा है। तो हमने क्या देख लिया, रेडियन मेजर्स के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यही है आपका। तो देखिए नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखिए ये क्या है, रिलेशन बिटवीन
डिग्री एंड रेडियन। अगर आपको रेडियन में दे रखा है और पूछे डिग्री में क्या होगा, अगर डिग्री में दे दिया हो तो पूछे कि रेडियन में क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे, सुनना, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्या, देखो दो चीज़ें हमको यहाँ पे याद रखनी है, वो ये कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और इसी से एक और निकला है कि अगर 2 पाई रेडियन की बात करें तो फिर आप बोलोगे कि डबल कर लो भाई, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको कम से कम आपको याद रखना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? ओके। ये आया कहाँ से, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखो आया वहीं से है कि थीटा रेडियन होता है आर्क अपॉन रेडियस, और जब 360 डिग्री पूरा घूम जाते हैं हम, मतलब सर्कल में सेंटर पे 360 डिग्री पूरा घूम जाते हैं, तो आर्क होती है 2 पाई आर के बराबर, और आर से आर कट जाएगा तो 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा आपका, थीटा मतलब 360 डिग्री घूमने के बाद ये आपका रेडियन में कितना आया, 2 पाई, तो 2 पाई 360 डिग्री के बराबर। कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ो, कोई काम का नहीं है। हमको तो बस यहाँ पे क्या याद रखना है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है, बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला यहीं से निकालेंगे हम। देखो क्या, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि यदि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर हुई, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, फिर पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 रेडियन के। तो ये आपके पास आया कि 1 डिग्री में इतना रेडियन एंगल होता है, बस, ठीक है। ओके। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 180 बाई पाई रेडियन के बराबर होगा, सॉरी डिग्री के बराबर होगा। तो ये दूसरा भी आपके पास एक रिलेशन आ गया कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं तब ये बताएंगे, और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं तब ये बताएंगे। अब एक दूसरे में इंटरचेंज करने का फॉर्मूला सुनना, वो क्या कि अगर आपको रेडियन देके डिग्री पूछ ले तो क्या होगा, देखना कि अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं तो फिर जितना भी आपके पास रेडियन दे रखा है उसमें कितने डिग्री होंगे। तो इस तरीके से अगर पूछे कि रेडियन दे के आपको पूछे डिग्री में बताओ, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तब आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। कि आप रेडियन में दे रखा है और डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो ये आप 180 बाई पाई से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि अगर आपको रेडियन में दे दिया है, जैसे कि अगर कोई पूछे कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होंगे, वैसे हमें पता 180 डिग्री होंगे, लेकिन यहाँ से निकालना चाहे तो इसका मतलब हमको क्या है कि रेडियन देके डिग्री पूछा है, तो डिग्री पूछा है फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे करेंगे क्या कि 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमको रेडियन दे रखा है, पाई से पाई कट गया, आंसर आ गया 180 डिग्री। क्लियर भाई? ओके। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से काम करता है फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैं स्टार बना देता हूँ, यही सबसे ज़्यादा काम के हैं। दूसरा है कि अगर आपको रेडियन पूछ ले डिग्री देके, तो देखो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो आपको जो पूछ ले कि उस डिग्री में कितना रेडियन होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब इसमें जस्ट उल्टा है। देखो कैसे, एक याद कर लो आप, दूसरा तो उल्टा ही है। ये देखो 180 बाई पाई और ये पाई बाई 180 एक दूसरे को उल्टे होते, एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जब डिग्री दे के रेडियन पूछे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, जब डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। कहने का मतलब डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे। एग्जाम्पल, डिग्री से रेडियन मतलब अगर मैं कहूँ कि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, हमें पता पाई भाई, पाई आएगा अभी, देखो क्या
तो हमें पता है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करना है, तो इसका मतलब फॉर्मूले में पाई बाई 180 इंटू डिग्री कितना है 180, काट गया, आपका आंसर आ गया पाई रेडियन, आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इंटरचेंज। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको सीधा लिखा देता हूँ। वो क्या कि डिग्री में अगर दे रखे हैं आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, अगर ये सब आपको डिग्री में दे रखे हैं तो इनको आपको अगर पूछे कि रेडियन में क्या बोलेंगे, तो देखो 0 का तो 0 ही होगा, हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में चेंज कर रहे हैं डिग्री से, तो कैसे लगाएंगे 180 डिग्री में पाई, तो फिर इसमें कितना आप रट सकते हो, मैंने तो ट्रिक से याद किया है, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ 30 के लिए, तो देखो पाई अपॉन 180, डी की जगह 30 डिग्री 6, तो पाई बाई 6 आएगा, तो इसको सीधा याद रखना आगे से। इसी तरह अगर 45 के लिए लगाऊं तो 9 से काटो 5, 9 से काटो 20, 5 से काटो 4, तो पाई बाई 4, आगे से हमको इसको याद ही रखना है। 60 के लिए अगर निकालूं तो पाई अपॉन 180, ये 3 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3। इसी तरह ये कितना हो जाएगा फिर पाई बाई 2। तो हमको ये टेबल मुंह पे याद होनी चाहिए। आगे से मैं आपको सीधा पूछूं कि 45 को रेडियन में कितना बोलेंगे, यहाँ पाई बाई 4 को डिग्री में क्या बोलेंगे, तो आपको इंटरचेंज मौखिक ओरली पता होना चाहिए कि ऐसे होते हैं भाई, ठीक है। इनको तो कम से कम उनको याद रखना है। तो ये आज ये हो गया आपका डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में इंटरचेंज करना। अब देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बुक के क्वेश्चन है आपके। देखो सबसे पहला तो ये है, एग्जाम्पल है आपका बुक का, पहला हमको क्या करना है इसमें कि 40 डिग्री, एक और चीज़ छोटी सी बता देता हूँ मैं आपको यहीं पे, वो क्या है देखो, वो भी बहुत काम की है, काम आएगी यहाँ पे। वो ये है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। मतलब ये जो ऊपर लिखा है ना छोटा, इसको बोलते हैं मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ये डबल ऊपर लिखा है, इसका मतलब है सेकंड। हमको याद रखना है 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अब आ जाओ वापस इस पर। तो हमको बोला है कि 40 डिग्री और 20 मिनट, ये जो है इसको आपको चेंज करना है रेडियन में। रेडियन में क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे। देखो इसको चेंज करने से पहले पूरा डिग्री में होना चाहिए, पहला अपना यही स्टेप रहेगा। तो पूरा डिग्री में कैसे रहेगा सुनना। देखो 40 डिग्री और 20 मिनट को सबसे पहले तो आप लिखो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहीं पे देख लो, हमें पता है कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 20 मिनट का कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो वापस देखो, हमको क्या पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। इसका उल्टा भी ट्रू है, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होगा, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होगा। तो 20 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 को क्या कर लेंगे 20 से मल्टीप्लाई, ये आपका कट के 1/3 डिग्री हो गया। तो 20 मिनट का मतलब कितना हो गया 1/3 डिग्री। वापस देखो 1 डिग्री 60 मिनट अभी लिखाया था, उल्टा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 मिनट अगर 1 डिग्री है तो 1 मिनट ये 60 नीचे चला गया, तो 20 मिनट में 20 से इसको मल्टीप्लाई करें।
इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब एलसीएम ले लो आप, 120 प्लस 1/3, 121/3, ये आपका क्या आ गया डिग्री में। अब इसको एक्चुअली में हमको किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो पहले हमने क्या किया है, इसको सिंपल डिग्री में चेंज किया है, तो 121/3। अब इसको देखो कैसे करेंगे, हमको पता है कि रेडियन में चेंज करना है डिग्री को, तो 180 नीचे आएगा भाई, ठीक है। तो ये π/180 और डिग्री में अपना कितना आया 121/3। अब ये रेडियन में आ जाएगा। देखो कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो बस ऐसे ही लिखेंगे 180 पाई, और 18 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को, भी आपका आंसर हो गया भाई। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि 6 रेडियन को आपको डिग्री में बताना है कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है कि डिग्री में चेंज करना है, और अगर रेडियन दे रखा है तो पाई नीचे आएगा। क्लियर है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, 180/पाई और रेडियन में हमको दे रखा है 6, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और स्टेप कि इसमें हम पाई की जगह 22, क्योंकि हमको पता है डिग्री में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में पाई जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। तो 22/7 और ऊपर 6 चल ही रहा है। अब आपको पता है ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और 6 ऊपर चल ही रहा था पहले से। अब सुनना, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको काट सकते हैं हम। पहला तो 2 से काटो, इसको 2, इसको 11। अब नहीं कट रहा है, अब आ जाओ इधर। तो ये 180 7 और 3, 180 7 और 3 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा, वो करके देखते हैं, ये आएगा 3780, और नीचे क्या चल रहा है 11। अब इसको आगे और बढ़ाओ आप, देखो इसको आप डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे सब रफ वर्क चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका 3780 में 11 का डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा भाई, फिर 4 8, फिर 4 बार जाएगा, 4 4 4 0। अब 3 बार और जाएगा, तो 3 3 7। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 3 4 3 बार तो पूरा गया, फिर 7/11। अरे भाई रिमेनिंग और क्वोशिएंट को यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब ये किस में है, डिग्री में, लेकिन यहाँ पे लाके आंसर छोड़ना नहीं है, हमको मिनट सेकंड तक ले जाना है इसको, ठीक है। देखो कैसे, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अब इसको मतलब फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ऐसे अनुपात में नहीं चाहिए, इसको फिक्स वैल्यू में ले जाएंगे। कैसे, सुनना कि हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसका मतलब इतना डिग्री कितना होगा, मतलब 7/11 डिग्री कितना होगा, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे भी। तो इसका मतलब ये आपका फाइनली 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू 60। अब ये मिनट में चला गया, किस में चला गया, मिनट में। इसको और मल्टीप्लाई करो, देखो ये सब रफ में चल रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा भाई 7 42 11 3 33 9 0 8 88 2। तो इसका मतलब इसको आगे हम लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस, देखो 38 बार पूरा गया तो 38 तो हो गया मिनट। अब साथ में प्लस करके लिख दो 2/11 सेकेंड, सॉरी ये मिनट में चल रहा अभी भी, ठीक है। तो ये 2/11 मिनट हो गया। अब और आगे बढ़ेंगे, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब ये 10.9 के बराबर आएगा। अब पॉइंटों में चलेगा, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो ये दोनों जोड़ोगे आप तो 8 9 10 11 4 4 8 381, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ये जुड़ेंगे नहीं, ये डिग्री मिनट में, सॉरी यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट। और इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंटम आएगा लगभग 11, 10.9 आएगा, उसको 11 कह सकते हैं सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और भी अगर किसी को डाउट है तो जब वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।